हेलो फ्रेंड्स। हमने एक उत्तराखंड के लिए आपकी एक नई सीरीज चलाई है जिसमें हम उत्तराखंड में जो भी आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं आपका पुलिस पटवारी लेखपाल या इत्यादि जो भी आपके को पता ही होगा कि यूके ट्रिपल एससी की जगह आप यूकेपीसी करा रहा है, तो उसकी जगह कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपका कम टाइम बचा है, तो उसके लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम उत्तराखंड के जो आपके क्लास नोट्स हैं आपके उसमें शॉर्ट में आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। इसको आप वहाँ से उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और एक रैपिड आपका उस रिवीजन कर सकते हो आप उसका, जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हमसे आज देखते हैं। हम देख रहे थे कि आप उत्तराखंड के आपके जब से जो आपके ऐतिहासिक आपका जो भी उत्तराखंड के साक्ष्य मिलने जब स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे उल्लेख था उसका। महाभारत हो गया आपका, पौराणिक काल में कहाँ कहाँ हुआ था, ऋग्वेद में हुआ है, पौराणिक, ठीक है, महाभारत में, तो देखेंगे कहाँ कहाँ उत्तराखंड का आपको उल्लेख हुआ था। ठीक है, तो आज देखने वाले हूँ पौराणिक काल में। ठीक है, तो पौराणिक काल में उत्तराखंड का उल्लेख आपका स्कंद पुराण में मिलता है। ठीक है, हिमालय में आपके 5 भागों का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका कश्मीर, जालंधर, नेपाल, आपका कुमाऊँ, ठीक है, आज का जो उत्तराखंड है, ठीक है, उस समय आपको कुमाऊँ नाम दिया गया था पूरे उत्तराखंड को ही। उत्तर पूर्वी आपका हिमालय। ठीक है, देखेंगे उत्तराखंड वर्तमान उत्तराखंड के 2 खंडों का उल्लेख किया। आपको पता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा कि केदारखंड और मानसखंड। आपका जो केदारखंड था आपका गढ़वाल क्षेत्र बोला जाता है, जो मानसखंड है आज आपका कुमाऊँ क्षेत्र आपका बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका जो माया क्षेत्र से आपका नंदा देवी पर्वत तक था, जो आपका माया क्षेत्र आपको किसको आज जो आपका हरिद्वार है उसको क्या बोला जाता है, माया क्षेत्र आपको बोला जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन आपको खुद से बना सकते हो इस तरह से। माया क्षेत्र आपका जो आपका हरिद्वार इसको पुराना नाम किया है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यूके पीएससी बना सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नंदा देवी आपका पर्वत से आपका कालागिरी पर्वत तक आपका क्या माना जाता है, कितना तक आपका गढ़वाल माना जाता है, इन तक आपका नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी पर्वत आपका कुमाऊँ क्षेत्र में माना जाता था। ठीक है, तो जो गढ़वाल क्षेत्र था आपका क्या क्या नाम दिए बोला जाता है इसका, केदारखंड बोला जाता था, तपोभूमि बोला जाता था, स्वर्ग भूमि बोला जाता था। ठीक है, बद्रिका आश्रम क्षेत्र सब इसी को बोला जाता था। इसी तरह आपका कुमाऊँ क्षेत्र आपका मानसखंड और कर्णवासन आपका क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है, केदारखंड प्लस आपका मानसखंड था, इसको क्या बोला जाता था, आपको पूरे खंड को उत्तराखंड बोला जाता है, या ब्रह्मपुर आपका या खसदेश आपका बोला जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कुमाऊँ क्षेत्र आपका चंपावत के कातेश्वर आपका कांडदेव आपका पर्वत पर विष्णु भगवान का दूसरा अवतार कुर्मा आपका कछुआ हुआ। ठीक है, आगे चल कर यहाँ कुर्बांचल या कुमाऊँ नाम पड़ा, कहाँ से पड़ा ये पूछ सकते हैं, यहाँ से पड़ा। ठीक है, हम रैपिड आपके यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जिससे आप वहाँ से पीडीएफ में डिटेल में आप सेव करके उसके बाद आप उसको आराम से पढ़ सकते हो बाद में। ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार किरात आदि जनजातियों का उल्लेख है। ठीक है, किन्नर, यक्ष, विद्याधर आपका नाग। ठीक है, महाभारत के अनुसार किरात कुनिंद जातियाँ का उल्लेख मिलता है, किन्नर, खस, यक्ष, तंगव। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम बौद्ध काल में भी आपका जो बौद्ध था, बौद्ध आपका, ठीक है, जो बौद्ध आपका धर्म है उसमें भी आपका जो उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहाँ था आपका प्रथम से आपका 6ठी सदी के बीच मिलता है। और जो बौद्ध काल में आपको पता होगा जो भाषा यूज की जाती थी आपकी पाली यूज की जाती। ठीक है, उत्तराखंड का नाम यहाँ पे हिमवंत बोला जाता है। ठीक है, जो खसो था आपका राजपूत के समय यहाँ बुद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ था। किसके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किसके बुद्ध जब धर्म था तो किसके उसमें आपका ज़्यादा आचार प्रसार हुआ था इसका, तो किसका हुआ था आपका राजपूत के समय आपका ज़्यादा हुआ था। ठीक है, हर्ष के काल में यहाँ आपका हेन सिंह आया था, आपको पता होगा ये क्वेश्चन में आता है हेन सिंह कब आया था, आपका हर्ष के काल में आया था। ठीक है, हरिद्वार को मायूलो आपका मयूरपुर है जो आपका बताया गया था। ठीक है, बीसली स्त्री के राज्य होने का वर्ण आपका राजश्री हर्ष की बहन थी। ठीक है, गंगा की वाहिनी और उत्तराखंड को ब्रह्मपुत्र नाम बताया। ठीक है, किसने, इसने। ठीक है, गंगा को आपका क्या महाभद्र आपका कहा गया। ठीक है, उत्तराखंड का जो आपका प्रथम निर्जातीय समूह था आपका क्या, किरात था आपका। ठीक है, किरात को आपकी अस्कोट या डीडीहाट में निवास करते। ठीक है, भाषा क्या थी, मुंडा थी इनकी। ठीक है, देख सकते उत्तराखंड के प्रथम आपका राजनीतिक शक्ति बोला जाता है, कुनिंद को बोला जाता है। जो कुनिंद वंश हम आगे वाले उसमें पार्ट में पढ़ेंगे। उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था कुनिंद और कत्यूरी वंश आपका हम पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत डिटेल में आपको शॉर्ट में, आपने बुक्स तो बहुत पढ़ी होंगी लेकिन हम इतना शॉर्ट में बताएंगे कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो पेपर चेंज से पहले आपका जैसे वो क्लियर हो सके, कुनिंद कत्यूर। ठीक है, इस बार देखेंगे आपका
मैदान क्षेत्र आपका नंद देवी पर्वत को ही कहा जाता था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि किसका बोला जाता था इसको। कुमाऊं का वर्णन किसमें, आपका तारीख मुबारक शाही में भी आपको मिलता है। ठीक है, देखते हैं इसके बाद आपका देखते हैं उत्तराखंड का जो महाभारत का काल आ गया। ठीक है, महाभारत काल में उत्तराखंड का जो उल्लेख है आपका पन पर्व में आपका बोला जाता था। ठीक है, यह जो आपका कुलीन था, आपका पुलिंद था इनका नाम, और किरात जातियों का वास था। पुलिंद राजा जो सुबाहु की राजधानी आप कहाँ बनाई गई थी, आपकी श्रीनगर में बनाई गई थी। ठीक है, इन्होंने पांडवों की ओर से आपका युद्ध लड़ा था। ठीक है, किसने, आपका कुलिंदों ने। ठीक है, जौनसारी पांडवों की सेवा की था। कुंती और पांडव के उपासक माने जाते। कौन माने जाते हैं, कुंती और पांडव के उपासक आपको जौनसारी माने जाते हैं। ठीक है, चूंकि पांडव भी शिव के उपासक थे तो जौनसारी महासु आपको पता होगा, जो महासु से आपका जौनसारी में आपको बहुत फेमस मंदिर है। ठीक है, इन्हीं के आपको शिव की उपासना करते हैं। ठीक है, लोग, ठीक है, शिव को आपको पूछते हैं। ठीक है, ये बहुपति प्रथा भी मानते हैं। ठीक है, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास प्लस 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये क्या कहा जाता है आपका, खांडव वन शिलालेख में गुजारे। ठीक है, इन्होंने यहाँ लोमस ऋषि लेकर आए। ठीक है, लक्षागृह आपका लाखामंडल देहरादून में पड़ता है जो आपका। ठीक है, लक्षागृह यहाँ। ठीक है, पांडवों के स्वर्गारोहिणी शिखर जाते समय उस मार्ग में सरस्वती नदी आई। ठीक है, भीम ने शिलालेख रख करी में भीमशिला इसका नाम हो गया। ठीक है, भीम ने आप क्या रखी थी, शिला रखी थी अपनी। तो विराटगढ़ी की राजकुमारी का विवाह किससे हुआ, आपका अभिमन्यु से हुआ। उत्तरा आपकी किसकी थी, राजकुमारी से हुआ। ठीक है, युद्ध के पश्चात पांडव काशी पहुंचे। वहां सत्या से रुष्ट होकर शिव केदारनाथ चले आए। पांडव जब केदारनाथ आए तो शिव धरती में समा गए और 5 जगह प्रकट हुए। ठीक है, आपको पता होगा जो आपको 5 जगह शिव कहाँ प्रकट हुआ, आपके केदारनाथ। ठीक है, यहाँ केदारनाथ को क्या बोला जाता है, शिव की आपको पृष्ठ की भुजा है। ठीक है, तुंगनाथ आपको भुजाओं की पूजा होती है। मदमेश्वर आपके नाभि की पूजा होता है। कल्पेश्वर आपको जटाओं की पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है। ठीक है, ये भूतलाप कहा जाता है रुद्र केदारनाथ समिति में। ठीक है, ये कहाँ है आपका, चमोली बद्रीनाथ समिति आपका पड़ता है। ठीक है, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था। क्वेश्चन बन सकता है कि जो रामायण और श्रीमद् भागवत है उसका गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था, देवेंद्र प्रसाद आपने किया था। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है। ठीक है, कहाँ के थे, आपके चमोली के थे। ठीक है, मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर लूँगा आपको, वहाँ से आप डिटेल आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है आपका प्राचीन काल। प्राचीन काल में आपको पता होगा, इसमें तो वो साक्ष्य मिले हैं जो आप महाभारत हो गया, आपका ऋग्वेद हो गया जो बहुत पहले बने थे। इसके बाद प्राचीन में आपके जब से आपके थोड़ा बहुत साक्ष्य मिले, जैसे आपकी मुद्राएं हो गई। ठीक है, इस तरह से आपका शिलालेख हो गया, आपका चलचित्र हो गया, मृत भांड हो गए थे। इस तरह से आपको क्या पढ़ेंगे, हम कुलिंद पढ़ना, हमने शक पढ़ना है, कुषाण, गुप्त, नाग, मौर्य, हर्षवर्धन। ठीक है, प्रथम से आपके छठी सदी के भी ये एक थी। ठीक है, कुलिंद ये आपका जाया गया। कुलिंद इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम ब्रीफ केस देगा कहाँ कहाँ उत्तराखंड का उल्लेख किया है। इसके बाद हम डिटेल में आपका कुलिंद वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, कुलिंद हो गया आपको उत्तराखंड की प्रथम जो आपके राजनीतिक शक्ति 1000 BC से आपका 380 था। अब BC और ED में तो आपको पता होगा ना कि एक जीरो आप यहाँ पे। ठीक है, आप जब आपका जो आपका जो बर्थ ऑफ क्राइसिस था, आपका जो ब्रिटिश जो ये लोग मानते हैं आपके, जो ये ईसाई लोग हैं, उनका ईसाई की जो आपकी पूजा करते हैं, उनसे जन्म से पहले का समय और उनके जन्म के बाद का समय। तो BC का मतलब आपका पीछे का समय होगा। ठीक है, और AD का मतलब ये AD का मतलब ये हो गया आपका जन्म के बाद का समय। ठीक है बस, तो इसलिए इस समय उल्टे में चलता है। तो 1000 BC से 3 से 4 AD तक आपका अशोक के शिलालेख में इन्हें कुलीन कहा गया। पुलिंद कहा गया, किसको कहा, कुलिंद को, या पुलिंद कहा गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त महाभारत अष्टाध्यायी में भी इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्य विस्तार जो आपको बोला जाए, आपका यहाँ सतलज नदी पता होगा, हिमाचल में आपको सतलज नदी है, काल नदी उत्तराखंड में। ठीक है, वेहट आपको साहसपुर यहाँ पर हिमालय आपका ऊपर में राज्य विस्तार इस तरह से किया गया था। ठीक है, शासन के चरण में प्रथम शासन चरण था आपका 1000 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व तक बोला जाता है। द्वितीय चरण आपका 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, और तृतीय जो आपका चरण है 200 ईसा पूर्व से आपके 304 ईस्वी तक। ठीक है, प्रथम चरण जो इसको बोला जाता है आपका। ठीक है, जो बोला था 1000 से 600 बीच में महत्वपूर्ण शासक सुबाहु को उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसकी राजधानी कालकूट से नगर के पास थी। ठीक है, प्रारंभ में स्वतंत्र, लेकिन बाद में पांडवों की अधिकता स्वीकार युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े थे। बोला जा सकता है कि पांडवों की ओर से कौन राजा लड़े थे, तो कौन लड़े थे, आपको सुबाहु का आपका लड़े थे। ठीक है, राजधानी कहाँ थी इनकी, श्रीनगर में थी। ठीक है, पुत्र आपका विराट था, राजधानी लाखामंडल आपका विराटगढ़ में था। ठीक है, पुत्री उत्तरा थी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह है। इनका पुत्र परीक्षित युधिष्ठिर के बाद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तृतीय चरण इसमें कुलीनों में अत्यधिक विस्तार किया। इसमें सबसे महान शासक अद्वैतमूर्ति
इसने चांदी के सिक्के भी चलाए। मुद्रा पर देवी और मृग अंकित है, ठीक है। जो आपके लास्ट देखेंगे आपके लेख लेख साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं आपके, ठीक है। तो जो आपके जो उत्तराखंड में आपका जो कहीं भी इतिहास है वो वैसे तो लिखा नहीं गया था, लेकिन उस समय जो आपके जैसे पत्थरों पे आपके कोई चलचित्र हो गया आपका, ठीक है, मुद्राएं मिल गई या उस पर कुछ बना हुआ है, वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या रहा होगा उस समय। तो शिलालेख मिले, स्तंभ लेख जो आपके खड़े में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मंदिर लेख इत्यादि आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे शिलालेख आप मिला था, स्तंभ लेख आपको हो गया जो स्तंभ में बनाए गए थे, मंदिर लेख आपका जो मंदिर बने थे उस समय के, उसमें कुछ लिखा हो, ठीक है। तो शिलालेख हम देखेंगे जो काल से शिलालेख आपके सम्राट अशोक के समय आपके काल से अभिलेख बनाए गए थे। यमुना और टोंस के संगम पर अशोक का आपका 257 ईसा पूर्व 13वां आपका 1860 में रोस्टन द्वारा किसके द्वारा खोजा गया, आपका फोस्टर आपके द्वारा आपका खोजा गया था, ठीक है। भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी, और लिपि कोई बर्मी लिपि थी, ठीक है। उत्तराखंड को क्या कहा गया था, आपका अपरांत कहा गया था, ठीक है। यहाँ के निवासियों को क्या पुलिंद कहा गया था, ठीक है। इसमें हिंसा त्याग और सम्राट द्वारा मनुष्य पशुओं की समुचित शिक्षा की बोली गई थी, ठीक है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें जो स्तंभ लेक है, इसके बाद हम देखेंगे स्तंभ लेक थी। स्तंभ लेक में आपका जो नैनीताल से ईंटों पर उत्कृष्ट लेक मिले हैं, ठीक है। बाड़ा वाला जो देहरादून है, इससे भी आपका स्तंभ लेक मिला है, ठीक है। मुनि की रेती से सुमारी श्रीनगर, पौड़ी से कुषाण कालीन आपकी मुद्राएं मिली हैं, ठीक है। पांडुकेश्वर आपको बद्रीनाथ से भी आपकी कीर्तिकेपुर राजा लसीसपुर के ताम्र अभिलेख मिले हैं, ठीक है। इस तरह आपका मंदिर लेक देवप्रयाग आपका कोफा लेक से मिला है। अल्मोड़ा का जो आपका माखन देवी जाकम देवी आपका मंदिर यक्षों का शासन रहा है। कुमाऊं में नागों का शासन, बेरी नाग आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको इन ढंग से आपकी याद कर। राजकुमार आपका ईश्वरा का शिलालेख का लाखा मंडल जो सा बाबर से प्राप्त हुआ, ऐसे ईश्वर का राज्य किसको कहा गया, आपका ईश्वरा का राजा राज्य आपका यमुना घाटी को कहा गया था, ठीक है। यहाँ यादवों के राज्य का वर्णन, राजधानी सिंहापुर, ठीक है। कांडारा और वैद्यनाथ से भी आपको ताम्र आपको प्राप्त हुए हैं। इसको आप डिटेल में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। गोपेश्वर चमोली से बालाघाट, उत्तराखंड से त्रिशूल लेख आपको प्राप्त हो। मौर्यकाल व्यापार केंद्र आपका कालकूट में आपका, ठीक है। देवरगढ़ श्रीनगर से था। कोलसारी नगर से मूर्ति पीठ का मिली है। राज्य का प्राचीनतम शासन का देवी धुरा चंपावत से 1856 में हिनकुंड को प्राप्त हुआ है, ठीक है। गोपेश्वर का आपका जो रुद्र शिव लेख से 6वीं सदी में नागपति राव व 12वीं सदी में नेपाल के अशोक चल के इस क्षेत्र को विजय करने की घोषणा की, प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज इतना ही काफ़ी है। कल से हम आगे बढ़ेंगे। आपका कुलीन वंश हो गया। इस तरह से हम देखो फ्रेंड्स, आपको पता है 18 दिसंबर को आपको कांस्टेबल पुलिस की डेट आ गई, उसके बाद भी लगातार आपके एग्जाम से आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, एमसीक्यू करने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी आपको थोड़ा बहुत आनी चाहिए। थ्योरी इतना ही आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फ्रेंड्स वहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि आप ये नोट्स मेरी मानिए तो इसको पढ़ के जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। और इसमें केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई डिटेल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप ऐसी एक नज़र वीडियो देखिए, उसके बाद टेलीग्राम पे आप वीडियो पीडीएफ उसमें पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।